नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज से आपकी ये जो सीरीज़ प्रारंभ हो रही है, ये सप्ताह में कम से कम 4 दिन पर आपको मिलेगी। टाइमिंग यही होगा, रात्रि 10 बजे ही ये सीरीज़ मिलेगी। सप्ताह में लगभग 4 दिनों तक आपको ये सीरीज़ मिलेगी। तो आपको नियमित बेसिस पे जैसे आप 10 बजे उपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध रहना है। यदि आपको ये सेशन नहीं मिलता है तो इस सेशन के स्थान पे सप्ताह में 2 से 3 दिन जो आपको मिलेगा, वो जो 2 टॉपिक वाला सेशन चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम बिहार के अपवाह तंत्र को देखने वाले हैं और यहाँ पे 100 प्रश्न हैं। 100 क्वेश्चन बिहार के अपवाह तंत्र से जुड़े हुए हैं। मतलब यदि आप इन 100 प्रश्नों में से 80 का भी जवाब सही तरीके से देते हो तो इसका मतलब है कि आपका ये टॉपिक तैयार है। यहाँ पे किसी भी प्रश्न के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जाएगी। यहाँ बस इतना है कि टॉपिक हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि यदि इसमें हम बहुत डिटेल में गए तो जो 100 प्रश्न है वो हम 100 प्रश्न पूरे नहीं कर पाएंगे। आधे घंटे में 35 मिनट में वो 100 प्रश्न हम पूरे नहीं कर पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा हैं और यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस जब आप बात करोगे तो वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखें, क्योंकि परीक्षा को लेकर के जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि सितंबर माह में नोटिफिकेशन आएगा, मतलब आपकी परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में जाएगी। तो अभी भी जिनका छूटा हुआ है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। आप अभी से भी यदि जुड़ते हो तो आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार डॉट डॉट नदी है। मतलब बिहार में अपवाह प्रणाली का जो आधार है वो कौन सी नदी है आपको बताना है। बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार कौन सी नदी है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार इनमें से कौन सी नदी है आपको बताना है। बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार कौन सी नदी है? गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी या महानंदा नदी? इनमें से कौन सा है आपको बताना है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है अपवाह का आधार। आप देखते होंगे कि मुख्य धारा यहाँ पे गंगा नदी देखने को मिलती है और ये बिहार के बीचों बीच से बहती है और इसमें कई सारी नदियाँ आके मिलती हैं। तो अपवाह का जो आधार बिहार में है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और आप जानते हैं कि गंगोत्री हिमनद, याद रखिएगा, गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। गंगोत्री हिमनद कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और बिहार में 2 तरह की नदियां हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इसलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ। एक हैं जो पूर्व से आके इसमें मिलती, उत्तर से आके इसमें मिलती हैं, और एक हैं जो दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं। बहुत सारे प्रश्न रखे गए इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बिहार में लगभग डॉट डॉट धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है। बिहार में कितना प्रतिशत भूभाग है जिसका जो निर्माण है ये नदियों के अपवहन द्वारा हुआ है आपको बताना है। बिहार में जो धरातलीय स्वरूप आपको देखने को मिलता है उसका कितना प्रतिशत भाग है जिसका निर्माण नदियों के अपवहन द्वारा हुआ है? 70%, 80%, 90%, 95%? इनमें से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है सी विकल्प। 90% बिहार में यदि हम बात करें तो धरातलीय स्वरूप का जो विकास है वो नदियों के अपवहन द्वारा हुआ है। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बिहार में औसत वर्षा की मात्रा डॉट डॉट सेंटीमीटर है। बिहार में औसत वर्षा की मात्रा डॉट डॉट सेंटीमीटर है। बिहार में औसत वर्षा क्या है? 106 सेंटीमीटर, 109 सेंटीमीटर, 114 या 118? औसत वर्षा बोली जा रही है। आप जानते हैं बिहार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पे सूखे की स्थिति सेम समय में रहती है। तो बिहार में मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। तो औसत वर्षा की मात्रा यदि पूछ लिया जाए बिहार में तो याद रखना है बिहार में औसत वर्षा की मात्रा 109 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय है, क्विक रिस्पॉन्स करना है। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? मार्ग परिवर्तन के लिए इनमें से कौन सी नदी जानी जाती है आपको बताना है। मार्ग परिवर्तन के लिए इनमें से
कौन सी नदी है जो जानी जाती है? याद रखिएगा, इन 4 नदियों में से बागमती, गंडक, कोसी, महानंदा में से कोसी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी की यदि हम बात करें तो गोसाई स्थान, याद रखिएगा, गोसाई स्थान कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो गोसाई स्थान नेपाल से इसका उद्गम देखने को मिलता है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक इसको कहा जाता है। और ये किन जिलों से होकर बहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया, इन जिलों से होकर ये बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है? भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7। बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है भौगोलिक रूप से आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भौगोलिक रूप से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में, चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है भौगोलिक रूप से आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, बिहार की जब बात करते हैं तो बिहार को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बिहार को बांटा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद है? इनमें से कौन सा नदी क्षेत्र है जो बिहार में मौजूद है? घाघरा गंडक, गंडक बागमती, बागमती कोसी, इनमें से कौन सा नदी क्षेत्र है जो बिहार में मौजूद है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, घाघरा गंडक, गंडक बागमती, बागमती कोसी। आप जानते हैं जब इन नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले यदि हम पश्चिम से पूर्व दिशा में बढ़ें बिहार में, उत्तरी बिहार में, तो सबसे पहले जो नदी मिलती है वो मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी के बाद फिर जैसे ही हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है गंडक नदी। गंडक नदी के बाद हमें फिर और पूरब में देखने को मिलता है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद और पूरब में जब हम जाते हैं तो हमें मिलता है बागमती नदी। बागमती के बाद और पूरब में जब बढ़ते हैं तो कोसी नदी देखने को मिलता है। और कोसी के बाद और पूरब में बंगाल के आसपास आपको देखने को मिलता है महानंदा। तो क्या ये नदियाँ यहाँ पे हैं? बागमती है, जी हाँ बागमती है। कोसी नदी भी है। क्या गंडक नदी है? जी हाँ गंडक नदी भी है। घाघरा है? जी हाँ। तो सभी नदियाँ ये बिहार में मौजूद हैं, मतलब डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला, निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? इनमें से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? इससे पहले के प्रश्न में आपने देखा था कि उत्तर बिहार के नदियों की हमने बात किया और हमने देखा कि पश्चिम से पूरब उनका क्या क्रम है वो देखा और उनमें से देख लिया हमने कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। अब हम दक्षिण बिहार की नदियों की बात कर रहे हैं और दक्षिण बिहार की नदियों के क्रम में जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहली नदी आती है सोन। सोन के बाद अगली नदी देखने को मिलती है पुनपुन। पुनपुन के बाद अगली नदी देखने को मिलती है फल्गु। फल्गु के बाद अगली नदी देखने को मिलती है क्यूल। क्यूल के बाद अगली नदी देखने को मिलती है अजय। तो ये नदियाँ देखने को मिलती हैं। अब बोला जा रहा है कौन सा बिहार में मौजूद नहीं है? क्या सोन पुनपुन है? सोन और पुनपुन जी हाँ है। क्या सोन और महानदी है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महानदी नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कोसी महानदी है? क्या कोसी और महानदी है? तो आप देखते थे कि कोसी आपको देखने को मिलता था। कोसी नदी के बारे में अभी आपने देखा था, ठीक है, कि उत्तर बिहार में कोसी नदी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम बात करें पुनपुन सकरी नदी, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो नहीं है वो है सोन और महानदी। सोन और महानदी यहाँ पे है और ये कोसी महानदी होगा तो ये भी बाहर हो जाएगा। ये है महानंदा, यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, ये है कोसी महानंदा। तो कोसी महानंदा भी है, पुनपुन सकरी भी है, ठीक है। और सोन और महानदी आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि महानदी यहाँ पे नहीं बहती है, बिहार से होकर नहीं बहती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां, निम्न में से कौन नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। सोन, बागमती, गंगा, महानंदा। बोला जरा बिहार के मध्य भाग में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बिहार के मध्य भाग में कौन सी नदी बहती है? तो आप जानते हैं बिहार के बीचों बीच से, ये मान लो ये बिहार का मैप है, तो बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? चलिए बताइएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है आपको बताना है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि पूरे भारत में गंगा की लंबाई क्या है, या दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बिहार में गंगा की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि गंगा की लंबाई, तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उस आधार पे आपको जवाब देना है, उस आधार पे आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, गंगा की लंबाई कितनी देखने को मिल रही है? चलिए, गंगा की कुल लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। आप में से इतना ही बता दीजिए कि बिहार में कितनी बहती है गंगा। चलो एक प्रश्न आपके लिए है कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? देखो, यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो ये बोला जा रहा है बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। ठीक है, और गंगा की कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको बताना है। तो बिहार में यदि हम बात करें तो 2500 किलोमीटर लगभग गंगा नदी बहती हैं। ठीक है, तो डी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी बिहार में कितने यहाँ पे ये जो प्रश्न था आपका, इसमें क्या था? गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 2500 किलोमीटर। अगले प्रश्न में है बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर में बहती है? बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर में बहती है? फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? देखो, बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई है 445। संपूर्ण भारत में ये 2500 किलोमीटर बहती है। आप जानते हैं गंगा कहाँ से माना जाता है? गंगा का मतलब जहाँ पे आपको अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, वहाँ से हम इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जानते हैं। तो जो गंगा नदी की लंबाई है ना, ये देवप्रयाग से नापी जाती है, याद रखना है। देवप्रयाग से लंबाई नापना है, तब जाके गंगा नदी की लंबाई आप नापोगे। तो देवप्रयाग से लेकर के पश्चिम बंगाल तक इसकी कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। और यदि बिहार में सिर्फ बात करें तो बिहार में 445 किलोमीटर है। अब एक प्रश्न यह भी बनता है, एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि बिहार में गंगा जो है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में बहती है? बिहार में जो गंगा नदी है ये सबसे ज़्यादा किस ज़िले में बहती है? तो ये भी आपको बताना है। यदि किसी को पता है तो बताएं कि बिहार में गंगा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में बहती है। मतलब बिहार में किस ज़िले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती है, आपको बताना है। यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कई बार मैंने आपको बताया है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला, गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? याद रखिएगा, अभी तक लंबाई पूछी जा रही थी, अब यहाँ पे वर्ग किलोमीटर, उसके प्रवाह क्षेत्र की बात हो रही है कि उसका कुल प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है। चलिए बताइएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो कुल प्रवाह क्षेत्र है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंख मूंद के आप क्या बताओगे? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? जब उत्तर प्रदेश से ये बिहार में एंट्री करती है तो बिहार का कौन सा जिला पड़ता है जहाँ पे ये प्रवेश करती है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, बिहार में कौन सा जिला पड़ता है जहाँ पे ये प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब, किस जिले में ये प्रवेश करती है? बिहार का कौन सा जिला है? चलिए, बक्सर, आरा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण। बहुत आसान सा है, सबको पता होगा, ये है बक्सर। और आपको बताता चलूँ यहीं पे कि कुल 12 ज़िले हैं बिहार में, कुल 12 ज़िले हैं जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। और सबसे ज़्यादा लंबाई जो है गंगा नदी की वो पटना ज़िले में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? कौन सी नदी है जो दो राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है, बिहार और उत्तर प्रदेश? आपको बताना है, क्योंकि बिहार स्पेशल देख रहे हैं तो उसी संदर्भ में बात करना है। कौन कौन सी है? गंडक, गंगा, कर्मनाशा। इनमें से कौन सी है जो सीमा का निर्धारण करती हैं? किसकी सीमा?
यूपी और बिहार की सीमा। चलिए फास्ट, यहाँ पे पता चल जाएगा आपका नॉलेज का लेवल क्या है, नॉलेज का लेवल क्या है ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। चलिए फास्ट जवाब, फास्ट जवाब, फास्ट जवाब। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है? यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत ये है कि जब हम बात करते हैं कि कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, तो कुछ मैप ऐसे आपको देखने को मिलता है। एक नदी ऐसे आती है, ठीक है, एक नदी ये सीधे निकल जाती है और एक नदी इस प्रकार से बॉर्डर से निकलते हुए बिहार और यूपी की आती है। तो यहाँ पे 3 नदियाँ आती हैं। पहला तो हो गया कौन सा? गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी तो निर्धारण कर ही रही है, ठीक है, बक्सर और जो यूपी का राज्य लगता है बलिया बक्सर, वहाँ पे निर्धारण कर रही है। तो पहला तो हो गया गंगा। गंगा के बाद दूसरा है गंडक, क्योंकि गंडक ऐसे आप देखते हो टॉप से बहते हुए आती है, ठीक है, तो यहाँ भी ये चंपारण में आपको सीमा का निर्धारण करते हुए देखने को मिलती है। तो दूसरा हो गया गंडक और तीसरी है कर्मनासा। ये तीनों नदियाँ यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करती हैं। अगला, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा से मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा में उत्तर दिशा से आके मिलती है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, उत्तर दिशा से मिलती है। ये नदियां हैं, ये गंगा नदी है, उत्तर दिशा से मिलती है बोला जा रहा है। ये उत्तर है, इस दिशा से आके मिलती है। चलो बताओ इनमें से कौन सी नदी है? बलान, महानंदा, घाघरा। इनमें से कौन सी है? बलान, महानंदा, घाघरा। इनमें से आपको बताना है। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब, इनमें से आपको बताना है। मतलब ये नदियाँ हिमालय से निकल के आती हैं, तो इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से निकल कर आकर यहाँ पे मिलती है, आपको बताना है। तो आपको बता दें बलान नदी भी है, महानंदा, घाघरा, डी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा तभी आप जवाब दे पाओगे। अगला, 1 मिनट। निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा, दाएं तट से मिलती है? दक्षिण दिशा से मिलती है, मतलब ये जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत से बहते हुए यहाँ पे आके मिलती है। तो इनमें कौन सी नदियाँ हैं? कर्मनासा, पुनपुन, किऊल। कर्मनासा, पुनपुन, किऊल आप जानते हैं। सोन, पुनपुन, किऊल, फल्गु, अजय, ये सब नदियाँ दक्षिण दिशा से आके मिलती हैं, मतलब डी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिम मनेर के पास आके मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, दानापुर के आसपास आकर इससे मिल जाती है? चलिए बताइएगा कौन सी नदी है जो दानापुर के पास आकर मिल जाती है? फास्ट जवाब, तो याद रखिएगा ये नदी है सोन, ए विकल्प सही उत्तर है। आगे, गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? गंगा नदी जो है किस राज्य के साथ बिहार की सीमा का निर्माण करती है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, कौन सा राज्य है जिसके साथ सीमा का निर्धारण गंगा नदी करती है? फास्ट जवाब, कौन का? बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? फास्ट जवाब, गंगा नदी किस राज्य के साथ बिहार की सीमा का निर्धारण करती है? ये करती है झारखंड के साथ, बी विकल्प सही उत्तर है। आगे, गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है? कौन सा जिला है बिहार और झारखंड का जिसके साथ सीमा बनाते हुए ये नदी पश्चिम बंगाल चली जाती है? बताइएगा कौन सा जिला है? फास्ट जवाब, आज सिर्फ अफवाह तंत्र से जुड़े हुए प्रश्न है, याद रखिएगा ये जिला है साहेबगंज, ठीक है। आगे, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर के प्रवाहित होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिहार के कुल कितने ज़िले हैं जब हम बात करते हैं, कुल कितने ज़िले हैं जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आता है 12 ज़िले, ठीक है। 12 ज़िले, कौन कौन से 12 ज़िले हैं? पहला बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पाँचवां वैशाली, छठवां समस्तीपुर, सातवां बेगूसराय, आठवां लखीसराय, नौवां खगड़िया, 10वां मुंगेर, 11वां भागलपुर और 12वां कटिहार। 12 जिले आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे उत्तर में त्रुटि है, इसको 12 कर लीजिएगा और इसके बाद डी विकल्प आप सही कर लीजिएगा। अगला, निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? इनमें से कौन सा जिला है जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? बक्सर, आरा, जहानाबाद, सारण। कौन सा जिला है जहाँ से
गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती। अभी मैंने 12 जिलों का नाम गिनाया, यदि ध्यान दे दो तो वहाँ से आप पकड़ सकते हो। बक्सर मैंने काउंट किया, जी हाँ बक्सर मैंने काउंट किया। क्या सारण हमने काउंट किया? जी हाँ सारण भी हमने बताया। जहानाबाद और आरा की हमने बात किया क्या? क्या जहानाबाद और आरा की बात किया? तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ज़िले से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ज़िला है जहाँ से होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ठीक है, चलिए 12 ज़िले कौन कौन से हैं वो मैंने आपको काउंट करा दिया है और उसी के बाद आपको बताना है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई डाउट रह जाए, कहीं भी कोई भी समस्या है किसी भी प्रश्न में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सा जिला है जहाँ से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है? फास्ट जवाब। कौन सा जिला है जहाँ से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है? जो होमवर्क दिया हूँ 2 प्रश्न, वो याद रखना है कौन कौन से प्रश्न आपको होमवर्क दिए गए हैं। किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है? समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय। समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं समस्तीपुर से भी बहती है, खगड़िया, बेगूसराय। डी विकल्प सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल ... में नाम्य है या स्थित है? बताइए, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे देखने को मिलता है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल आप सब जानते हैं नेपाल में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको सरयू नाम से जानते हैं? कर्मनाशा, सकरी, घाघरा, पुनपुन। सरयू नाम से किसको जाना जाता है? फास्ट जवाब। अभी 1/4 पहुँचे हैं हम लोग। 24 का बताइएगा क्या सही होगा। कौन सी नदी है जिसको सरयू नाम से जाना जाता है? आप याद रखिएगा, घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है और इसी नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। घाघरा नदी की लंबाई बिहार में कितने किलोमीटर है? घाघरा नदी की लंबाई बिहार में कितने किलोमीटर है? फास्ट जवाब। याद रखिएगा 83 किलोमीटर। देखो आप ये पढ़ चुके हो, मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप ये कंप्लीट कर चुके हो, 100% आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप जवाब देना भी बनता है। घाघरा नदी की बिहार के किस ज़िले में गंगा से मिलती? घाघरा नदी बिहार के किस ज़िले में गंगा से मिलती है? चलिए बताइए। घाघरा नदी, शाब्दिक त्रुटियां इग्नोर करना है। घाघरा नदी बिहार के किस ज़िले में गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार के किस ज़िले में गंगा से मिलती है? सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, आरा। तो याद रखिएगा सारण। आगे, घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? लखनदेई, करनाली, तेजा या तीनों? ऊपरी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? ऊपरी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? लखनदेई, करनाली, तेजा। तो याद रखिएगा डी विकल्प सही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है? कोसी, गंडक, कर्मनाशा, पुनपुन। कौन सी नदी है जो 7 धाराओं के मिलने से बनी है? 7 धाराओं के मिलने से बनी है। कौन सी नदी है जो 7 धाराओं के मिलने से बनी है? आपको बताना है। इनमें से कौन सी नदी है जो 7 धाराओं के मिलने से बनी है? फास्ट जवाब। 7 धाराओं के मिलने से कौन सी नदी बनी है? कोसी, गंडक, कर्मनाशा, पुनपुन। फास्ट जवाब। याद रखिएगा गंडक। ठीक है, और गंडक के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल, हिमालय से होता है। ठीक है, अन्य तथ्य में इस पे याद रखिएगा सप्तगंडकी हो गया, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी तथा सदानीरा इस नदी के अन्य नाम हैं, ये भी याद रखना है। और भैंसा लोटन एक स्थान है, भैंसा लोटन। भैंसा लोटन यह स्थान पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, जहाँ ये बिहार में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी नदी नारायणी, शालिग्रामी और सदानीरा के नाम से जानी जाती है? अभी अभी हमने बोल दिया, तो बात किसकी हो रही है? गंडक नदी की। अगला, निम्नलिखित में से, ये भी सेम प्रश्न है, टाइप गलत हो गया। गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है बिहार में? गंडक नदी की कुल लंबाई बिहार में कितनी किलोमीटर है? चलिए बताइएगा। गंडक नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? फास्ट जवाब। गंडक नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो याद रखिएगा ये है 630 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर डाट डाट का निर्माण करती है। कोई भी पर्वत श्रृंखला है, मान लो ये कोई पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से एक नदी बहेगी ऐसे, तो धीरे धीरे ये जो चट्टान है इन पे कटाव करेगी। और अगर चट्टान पे कटाव करेगी तो इसको क्या बोलते हैं? जब नदी कटाव करती है, जैसे नर्मदा नदी है, ठीक है, ताप्ती नदियाँ हैं, ये दोनों कटाव करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चलिए फास्ट जवाब, इसको बोलते हैं गार्ज। तो ये गार्ज का निर्माण करती हैं। आगे, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? सबसे पहले बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? यदि अभी आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने स्थान का भी नाम बताया। क्या नाम बताया था मैंने? भैंसा लोटन। मैंने बताया कि भैंसा लोटन नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है और भैंसा लोटन नामक स्थान पड़ता है चंपारण में। किस चंपारण में? पश्चिमी चंपारण में। तो बी विकल्प सही उत्तर है। आगे, किस जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है? वाल्मीकि नगर भैया वही जहाँ पे वाल्मीकि नेशनल पार्क है। मैं कम से कम आधा दर्जन बार जा चुका हूँ, बहुत ही सुंदर स्थान है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। 6 से 7 बार मैं जा चुका हूँ, बहुत सुंदर स्थान है और जब भी बिहार आगमन होता है ज़रूर जाता हूँ। इस बार भी जब आगमन होगा तो बिहार में तो ज़रूर जाया जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर स्थान है। आप आराम से हिमालय की तीनों रेंज को आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि मौसम अच्छा है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ से आप हिमालय की तीनों रेंज को बहुत आसानी से देख सकते हो। बहुत ही रमणीय दृश्य होता है। चलिए बताइएगा, तो वाल्मीकि नगर कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। और गंडक बैराज भी वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये नेशनल पार्क की बाउंड्री है और यहाँ पे ये बैराज देखने को मिलेगा। ये गेट है नेशनल पार्क का, ठीक है, और यहाँ पे ये बैराज सामने ही 10 मीटर पे बैराज आपको देखने को मिलेगा और पूरे नेशनल पार्क के एरिया में है, ठीक है। तो बात कहाँ पे हो रही है? पश्चिमी चंपारण की। आगे, गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? इसके संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है आपको बताना है। इसके संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है आपको बताना है। शिवनाथ, बाबा धाम, हरिहर मेला, मकर संक्रांति मेला। कौन सा मेला है जो गंडक नदी के संगम पर लगता है? याद रखिएगा, इसका नाम है हरिहर क्षेत्र मेला। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नदी गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सी नदी प्रवाहित होती है आपको बताना है। चलिए, प्रश्न अच्छा है, जवाब दीजिएगा। कौन सी नदी है जो गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? फास्ट जवाब। कौन सी नदी है जो इसके समानांतर बहती है? आप जानते हैं इस तरह से नदियां हैं। सबसे पहले घाघरा नदी, घाघरा के बाद गंडक नदी और गंडक के बाद बूढ़ी गंडक। तो इसके समानांतर कौन सी बह रही है? बूढ़ी गंडक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है? चौतरवा चौर से किस नदी का उद्गम हुआ है आपको बताना है। चौतरवा चौर से किस नदी का उद्गम हुआ है? बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी या बलान। तो याद रखिएगा, ये सही उत्तर क्या है? फास्ट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर है बूढ़ी गंडक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है? कौन सा नगर है जो बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। तो याद रखिएगा, तीनों नगर जो हैं ये बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित हैं। निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक आप जानते हैं उद्गम कहाँ पे होता है? चनपटिया, इसको चनपटिया भी बोलते हैं। कहाँ पे है? बिहार में ही है, ठीक है। बोला जा रहा है सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदियों में जैसे बागमती इसी की सहायक नदी है, ठीक है। मसान इसी की सहायक नदी है, वालोर इसी की सहायक नदी है, पंडई इसी की सहायक नदी है, डंडा इसी की सहायक नदी है, सिकटा ये भी इसी की सहायक नदी है, तियूर इसी की सहायक नदी है, तियूर के बाद धनौत इसी की सहायक नदी है, धनौत के बाद यदि हम बात करें कोहरा इसी की सहायक नदी है, कोहरा के बाद तिलावे इसी की सहायक नदी है, और तिलावे के बाद अंजान कोटे ये इसी की सहायक नदी हैं। तो इन सबको याद रखने की ज़रूरत है। अब तिलावे, धनौती, कोहरा मतलब डी विकल्प सही उत्तर है। आगे,
निम्न में से कौन सी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? कौन सी नदी है जो 200 सालों में अपने स्थान को 150 किलोमीटर छोड़ चुकी है? आप जानते हैं एक ही नदी है जो इसके लिए बदनाम है, वो है कोसी नदी। ठीक है, आगे, कोसी नदी कुर्सेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? बोला जा रहा है कोसी नदी जो है वो किससे मिलती है? चलिए बताइएगा। कोसी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प, गंगा। आगे, निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है आपको बताना है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख बागमती, बंगक, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा गंडक है, बंगक नहीं है ये, गंडक, कर्मनाशा, पुनपुन, कौन सी है बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी? अभी मैंने बताया था बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, तो ए विकल्प सही उत्तर है, बागमती। आगे बढ़ते हैं। बागमती की उत्पत्ति नेपाल में किस श्रेणी से हुई है? बागमती नदी जो है इसकी उत्पत्ति किस श्रेणी से हुई है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बागमती की उत्पत्ति किस श्रेणी से हुई है? आप जानते हैं इसकी उत्पत्ति हुई है महाभारत श्रेणी से, तो सी विकल्प सही उत्तर है। आगे, बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? आप जानते हैं ये नदी सीतामढ़ी, ठीक है, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर तथा बेगूसराय। ठीक है, कहाँ कहाँ? सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय, इन जिलों से होकर के बहती है। अब बोला जा रहा है किस जिले से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये सभी जिलों का मैंने आपको नाम दे दिया और इस आधार पे आप बता सकते हो कि ये किस जिले से होकर के प्रवाहित होती है। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ठीक है, मुजफ्फरपुर भी है, दरभंगा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है मधुबनी की, तो एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो नदी है प्रमुख रूप से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, इस प्रश्न के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ए और बी होना चाहिए, सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बागमती की प्रमुख सहायक नदी है? बागमती की प्रमुख सहायक नदी है। बागमती की प्रमुख सहायक नदियों में मैंने आपको बताया लाल बैकेया के बाद विष्णुमती भी इसकी सहायक नदी है। विष्णुमती के बाद लखनदेई इनकी सहायक नदी है। अधवारा, ये भी इनकी सहायक नदी है। अधवारा के बाद कौला बोलते हैं इसको, कौला, ये भी इनकी सहायक नदी है। इसके बाद बोलते हैं छोटी बागमती, तो ये भी इनकी सहायक नदी हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से लाल बैकेया, लखनदेई और सिप्टीधार, ये तीनों शामिल हैं, तो डी विकल्प इनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? नेपाल की महाभारत श्रेणी की जैसे ही बात आती है आपको टिक करना है क्या? महाभारत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? अब बहुत सारे लोग हो सकता है बताएं बागमती, ठीक है, बहुत सारे लोग बताएं कमला, क्योंकि ये सभी महाभारत श्रेणी से निकलती हैं। कौन कौन? बागमती भी यहीं से निकलती है, कमला नदी भी यहीं से निकलती है। अब आपके प्रश्न में दिया क्या है, विकल्प में क्या दिया है, उसके आधार पर आप टिक करोगे। तो बात हो रही है कि निकलकर तराई क्षेत्र में बहती है, तो यहाँ पे विकल्प में यदि हम देखें तो कमला नदी दिया है, कमला को हम टिक करेंगे। कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? कमला नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? कमला नदी जैसे हमने देखा महाभारत श्रेणी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में आती है सोनी नदी, ठीक है, ढोरी नदी, भूतही नदी, ठीक है, और भूतही के बाद बलान नदी, ये इनकी सहायक नदियों में आती हैं। जिले की बात करें तो यह नदी जो है ये जयनगर
मधुबनी, याद रखना है, जयनगर मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। तो बोला जा रहा है किस जिले में प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे जयनगर मधुबनी, डी विकल्प सही उत्तर है। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र माना जाता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा ये नदी है कमला, ठीक है। निम्न में से कौन कमला की सहायक नदी है? हमने अभी आपको बताया था, सोनी, ढोरी, भूतही, बलान, तो तीनों इसका सही उत्तर है। अगला, कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? तो याद रखना है बिहार में जब हम बात करते हैं तो कमला नदी 120 किलोमीटर जो है वो बिहार में बहती है। आगे बढ़ते हैं। कमला की प्रमुख धारा कौन सी है? कमला नदी की प्रमुख धारा कौन सी है? तो कमला नदी की प्रमुख धारा की जब बात करते हैं, 4 धाराएं यहाँ पे दी गई हैं, इनमें से कोसी जो है ये इनकी प्रमुख धारा है। आगे, कोसी नेपाल में किस स्थान से निकलती है? कोसी नेपाल में किस स्थान से निकलती है? अभी आपको बताया गया था, तो याद रखना है कोसी की जब हम बात करते हैं तो नेपाल में ये मनोकामना नामक स्थान से निकलती है। बी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है, इसको रट जाइएगा। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, या इसी को बोलते हैं, गोसाईनाथ, इसको आप कह लीजिए, ठीक है। मनोकामना नामक स्थान भी पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट जब गोसाईनाथ दिया है तो हम गोसाई स्थान को टिक करेंगे। तो कोसी नदी नेपाल में गोसाई स्थान से निकलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यदि गोसाई नहीं दिया है तब आप मनोकामना को टिक कर सकते हो, लेकिन गोसाई दिया है तो आप गोसाई को टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं। कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहेगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिएगा। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? कोसी नदी का मूल नाम क्या है, आपको बताना है। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? फास्ट जवाब, कोसी का मूल नाम क्या है? कोसी का मूल नाम है कौशिकी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोसी की धारा है? इनमें से कौन कोसी की धारा है? अब कोसी की बात कर रहे हैं तो कोसी की जो धाराएं थी वो याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, सन कोसी, अरुण कोसी, ताम कोसी, ये सभी थी ना, इंद्रावती, तो ये सभी जो हैं ये इसकी धाराएं हैं। डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। कोसी की सातों धाराएं, ध्यान दीजिएगा, सातों धाराएं कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं जहाँ इसका नाम कोसी हो जाता है? सातों धाराएं कहाँ मिलती हैं जहाँ पे इसका नाम कोसी हो जाता है, आपको बताना है। कहाँ पे मिलती हैं ये सातों धाराएं? तो याद रखिएगा त्रिवेणी नामक स्थान है जहाँ पे सातों धाराएं मिलती हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये बताने लायक प्रश्न है नहीं। कोसी नदी बिहार के किस जिले से प्रवाहित होती है? कोसी नदी की बात करें तो मैंने आपको बताया सुपौल, सहरसा, रट जाना है, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया, ये ज़िले हैं जिनसे होकर ये बहती है। तीनों ज़िले यहाँ दिए गए हैं, मतलब डी विकल्प सही उत्तर है। आगे, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है? उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी कौन सी है, बताइएगा। फास्ट जवाब, उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी कौन सी है? तो आप जानते हैं सबसे उत्तरी बिहार में बात करें तो सबसे पूरब में आती है महानंदा, तो ए विकल्प सही उत्तर है। बिहार और बंगाल के साथ कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, आपको बताना है। फास्ट जवाब, बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो सबसे पूरब में कौन है? महानंदा, तो महानंदा करेगी। आगे बढ़ते हैं। हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार में किस जिले में प्रवाहित होती है? हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? देखो, महानंदा की जब आप बात करते हो, आप जानते हो पागल झोरा, याद रखिएगा, पागल छोरा कह लीजिए, पागल छोरा नामक यह स्थान है, जलप्रपात है, ठीक है। महाल दीराम पहाड़ी में है। कहाँ पे है? महाल दीराम पहाड़ी, और यहीं से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये नदी, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें एक आती है मेची और दूसरी नदी आती है कंकई, ठीक है। मेची और कंकई इसकी दो सहायक नदियां हैं, और ये नदी बिहार में मुख्यतः उत्तर पूर्व बिहार में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार,
यहाँ पे ये प्रवाहित होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बिहार के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरर है तो सही कर लीजिएगा। निम्न में से कौन बिहार के पठारी प्रदेश की नदी है? पठारी प्रदेश की नदी कौन सी है, मतलब इनमें से कौन सी नदी है जो आपको देखने को मिलती है कि वो हिमालय से निकलकर नहीं आती है। तो इनमें यदि आप देखोगे तो ये तीनों की तीनों नदियाँ, याद रखिए यह तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं ये पठारी नदियाँ हैं, क्योंकि ये कोई भी हिमालय से इनका उद्गम नहीं होता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। कौन सी नदी इनमें से है जो अमरकंटक से निकलती है? तो याद रखिएगा सोन नदी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? कौन सी नदी ऐसी है जिसका नाम है हिरण्यवाह, बताइएगा। कौन सी नदी है जिसका नाम है हिरण्यवाह? तो याद रखिएगा ये नदी है सोन। सोन नदी का अन्य नाम है हिरण्यवाह। अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ गोपद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि आती हैं। रोहतास जिला पड़ता है, याद रखिएगा रोहतास जिला बिहार का पड़ता है, जहाँ पे ये बिहार में प्रवेश करती है और पटना के समीप ये गंगा में जाके मिल जाती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो इसी नदी पर निर्मित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट है? मतलब अमरकंटक पठार के आसपास इनमें से और किस नदी का उद्गम है आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम इसके आसपास है? तो यहाँ पे याद रखिएगा जब अमरकंटक पठार की बात करते हैं हम कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो महानदी और नर्मदा, ए और सी दोनों सही हैं। किस नदी का प्रवाह अरीय प्रवाह प्रणाली बनाता है? कौन सा नदी है इसमें से जो अरीय प्रवाह प्रणाली बनाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। अरीय प्रवाह प्रणाली कौन सी नदी इनमें से बनाती है? तो याद रखिएगा सोन नदी। ठीक है, अगला, कुल लंबाई इसकी पूछा नहीं जाएगा, ये जरूर याद रखो। कितने किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है? बिहार में सोन नदी का कितने किलोमीटर का प्रवाह है? देखो बिहार में जब हम बात करते हैं सोन नदी की तो बिहार में 202 किलोमीटर का प्रवाह देखने को मिलता है। अगला, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, और वो भी दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण बिहार में कौन सी नदियाँ आती हैं? सोन आती है, पुनपुन आती है, ठीक है, फल्गु आती है, क्यूल आती है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सोन। तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला, सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? बिहार के किस जिले में ये सर्वप्रथम प्रवेश करती है आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भैया रोहतास जिला पड़ता है जहाँ पे ये प्रवेश करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतास। आगे, निम्न में से कौन सी सोन की सहायक नदी है? सोन की सहायक नदियों में 3 से 4 नदियाँ मैंने आपको बताया, जैसे गोपद हमने बताया, हमने कनहर आपको बताया, हमने उत्तरी कोयल आपको बताया, उत्तरी कोयल, इसके साथ रिहंद नदी बताया। ये सभी क्या हैं? सोन की सहायक नदियां हैं। तीनों यहाँ दी गई हैं, मतलब डी विकल्प सही उत्तर है। आगे, सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है? सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है आपको बताना है। सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है? फास्ट जवाब, सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा डेहरी नामक स्थान पे। अगला, निम्न में से किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कहाँ हुआ है आपको बताना है। फास्ट जवाब, इंद्रपुरी बैराज की बात करें तो इसका निर्माण सोन नदी पर हुआ है। अगला, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ कब था? इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? फास्ट जवाब, इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? देखो, इंद्रपुरी बैराज की जब आप बात करते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण का वर्ष याद रखना जरूरी है, क्योंकि हम राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं। ये 1968 में, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला, कोइलवर में बना 1440 मीटर लंबा रेल सह रोड सड़क पुल का निर्माण सोन नदी पर कब हुआ? बोला जा रहा है ये जो कोइलवर में रेल सह रोड सड़क पुल बना है, इसका निर्माण कब किया गया था? फास्ट जवाब, तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी में। अगला,
कोइलवर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड सड़क पुल किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? ये किसको समर्पित है आपको बताना है। किसको समर्पित है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर अब्दुल बारी को यह समर्पित है। अगला, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है? इनमें से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी रेल पुल निर्मित है? तो याद रखिएगा ये नदी है सोन नदी। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला है फला नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, कहाँ से निकलती है? देखो ये पूछा नहीं गया है इसके बारे में, इसको छोड़ दो। इस नदी के बारे में छोड़ दो, यहाँ से बात करो। निम्न में से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कौन सी नदी है जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को? आपको बताना है। फास्ट जवाब, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? फल्गु नदी पे हुई थी। ठीक है, आगे, बिहार में कहाँ पे पितृपक्ष का मेला लगता है? ये कौन सा शहर है जहाँ पे पितृपक्ष का मेला लगता है? फास्ट जवाब, पितृपक्ष का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा गया में लगता है। कहाँ पे? गया में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस नदी में पिंडदान किया जाता है? गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यदि आपको पता है तो आप आसानी से जवाब दे देंगे, मतलब फल्गु नदी। आगे, फल्गु नदी को और किस नाम से जाना जाता है? फल्गु नदी का और अन्य नाम क्या क्या है? चलो, फल्गु नदी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। लोकायन इसकी एक अन्य सहायक नदी है, इसका नाम है लोकायन, ये आपको याद रखना है। और इस नदी के बारे में आपको याद रखना है कि इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद ही मुख्यतः फल्गु कहा जाता है। निरंजना इसकी मुख्य धारा है। निरंजना इसकी मुख्य धारा है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जा रहा है। इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इस नदी की जब हम बात करते हैं, विशेष रूप से फल्गु नदी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसको कर्मा, अंतसलीला और लीलाजन, इन तीनों नामों से जाना जाता है। जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी कौन सी नदी पास इसके पास बराबर की पहाड़ी के पास कौन सी नदी है जो दो शाखाओं में बंट जाती है? चलो बताओ, बराबर की पहाड़ी के पास कौन सी नदी है जो दो शाखाओं में बंट जाती है? फास्ट जवाब, तो याद रखना है फल्गु नदी। अगला, निम्न में से कौन फल्गु की शाखा है? फल्गु नदी की शाखा कौन सी है? फास्ट जवाब, फल्गु नदी की शाखा कौन सी है? फल्गु नदी की शाखा कौन सी है? भूतही, कररुआ, लोकायन, इनमें से फल्गु नदी की शाखा कौन सी है? चलो बताओ। देखो अभी हमने बताया कि इसकी प्रमुख शाखा कौन सी है? लोकायन, तो सी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पुनपुन नदी मतलब चौराहा पहाड़ी। चौराहा पहाड़ी, पुनपुन नदी मतलब चौराहा पहाड़ी, याद रखना है। पलामू झारखंड से इसका उद्गम होता है। दीर्घा, मोरहर और राम रेखा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। बिहार में औरंगाबाद तथा अरवल से ये प्रवाहित होते हुए फतुहा के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। तो ए विकल्प सही उत्तर है। अगला, पुनपुन नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पुनपुन नदी की नाम की बात करें तो आप जानते हैं कई सारे नाम हैं इसके। पुनपुन नदी के बहुत सारे नाम हैं। जैसे पुनपुन नदी के बारे में आपने देखा कि ये जो नदी है पुनपुन नदी, प्रमुख रूप से ये आपको देखने को मिलती है औरंगाबाद और अरवल से होकर के ये बहती है। और आपको देखने को मिलती है कि फतुहा नदी के समीप जो है ये जाके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुनपुन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहना, कीकट, मागधी नाम से भी जाना जाता है। गलत है, इसमें सिर्फ याद रखिएगा कि कीकट और मागधी नाम से इसको जाना जाता है। पुनपुन नदी किस जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? कौन सा जिला है जहाँ पे ये गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कौन सा जिला है जहाँ पे ये गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? फास्ट जवाब, कौन सा जिला है जहाँ पे ये गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? तो औरंगाबाद, अरवल, पटना, इन सभी में ये गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है? कौन सा स्थान है जहाँ पे ये गंगा नदी में मिल जाती है? तो अभी हमने आपको बताया कि बिहार के औरंगाबाद तथा अरवल से ये प्रवाहित होते हुए फतुहा नामक स्थान है,
जहाँ पे ये गंगा से मिल जाती है। बी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन पुनपुन की सहायक नदियां हैं? देखो ये छोटी नदियों में नहीं पूछा जाएगा, तो इनमें नहीं पढ़ना है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? ये अच्छा है, पूछा जा सकता है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? धैर्य बनाए रखें, 100 तक ही प्रश्न है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? फास्ट जवाब, अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? तो अजय नदी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे याद रखना है जमुई। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, आगे, अजय नदी का बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? अजय नदी जो है वो बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, आपको बताना है। बिहार से, याद रखना है, बिहार से झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो यहाँ पे याद रखना है ये जिला आता है देवघर। आगे बढ़ते हैं। अजय नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में मिल जाती है? अजय नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है, बंगाल में प्रवेश करने के उपरांत ये किस नदी में मिल जाती है, आपको बताना है। तो इसका याद रखना है ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाके मिल जाती है। अगला, सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? चलो बताओ, सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखना छोटा नागपुर के पठार से ये नदी निकलती है। सकरी नदी किस नदी में मिल जाती है? सकरी नदी किस नदी में मिल जाती है? तो याद रखिएगा सकरी नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाके मिल जाती है। अगला, निम्न में से किस नदी का अन्य नाम सुमागधी है? सुमागधी इनमें से किसका नाम है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है। सुमागधी इनमें से किस नदी का नाम है? और अगला, निम्न में से कौन पंच